भैया लोग मुझसे हमेशा चालाकी करते हैं, या तो मैं उनकी चालाकी के आगे चुप हो जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलूं, या बाद में याद आता है कि ये बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए था। अक्सर लोग मेरा इस्तेमाल कर जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता। आप इसका हल दो। बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। चालाकी करने के तो अनगिनत तरीके हैं। सबसे पहले आपकी कुछ गलतियां बताऊंगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, उसको डिकोड करेंगे, समझेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, फिर आपको हल दूंगा। लोग क्या करते हैं, दोगलापन करते हैं। वो काम उनके लिए सही है, आपने किया तो आप गलत हो। आपने मजबूरी में छुट्टी ले ली तो आप गलत हो, उनकी मजबूरी है तो वो मजबूरी बड़ी है, अपनी मजबूरी उनको दिख जाएगी। लोग तुमसे अपने वो काम करवा रहे हैं जो वो खुद बहुत आसानी से कर सकते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें कह के, इमोशनल ब्लैकमेल करके। ये तुमसे ऐसे काम कराएंगे जो उनके लिए या उनके अपनों के लिए रिस्की हैं, नुकसान होने के चांस है, बदनाम होने के चांस हैं, इसलिए तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातों में लाकर या मजबूर करके वो काम करवा रहे हैं और खुद बच रहे हैं। तुम्हारे हक की बात को, तुम्हारी जरूरत की बात को लोग प्यार से टाल देते हैं, मुस्कुरा के टाल देते हैं, देख लेंगे, कर लेंगे, चिंता मत कर, और तुम्हारा हक मर जाता है, तुम कुछ कह नहीं पाते। कई बार लोग तुम्हारा क्रेडिट ले लेते होंगे, काम तुमने किया, आगे बढ़ के उन्होंने कह दिया हमने किया है, तुम चुप रह जाते होगे। तुम्हारी गलती क्या है, तुम ना नहीं कह पाते। और ना क्यों नहीं कह पाते, तुम बुरे नहीं बनना चाहते, दूसरे का गुस्सा नहीं झेलना चाहते, या फिर तुमने सालों साल किसी के लिए कुछ किया है, उसको शून्य नहीं बनने देना चाहते, इसलिए तुम ना नहीं कह पाते। नाजायज कामों को भी हाँ कह देते हो। होता है ऐसा। तुम अंदरूनी मन से चाहते हो कि सब खुश रहे, ये तुम्हारी अच्छाई है, और सब तुम्हारी तारीफ करें, ये तुम्हारी गलती है। उनकी अच्छाई का, उनकी खुशियों का जिम्मेदार तुम्हें बनना है, ये तुम्हारी गलती है। मेरी तरह तुम भी एक बहुत ही इमोशनल इंसान हो, लोगों का मन नहीं दुखा सकते। किसी का मन दुखा दिया तो कई दिन तक वो बात तुम्हें चुपती रहेगी, मैंने इसका मन दुखा दिया, मैंने गलत किया, जबकि गलत वो था। तुमने सिर्फ अपने हक की बात करी तो भी तुम्हारा मन दुखता रहेगा। अपने मन को दुखने से बचाने के लिए तुम उसकी नाजायज बात मान लेते हो। कई बार उस समय मुंह से सही जवाब नहीं निकल पाता, बाद में याद आता है कि मेरा तर्क तो ये था। थोड़े से हम स्लो हो जाते हैं। तुम इमोशनल इंसान हो, लोग तुम्हें आसानी से ओवर पावर कर लेते हैं। चार बातें बोली या इमोशनल ब्लैकमेल करा, आंसू बहा दिए, और तुम चुप हो जाते हो, उनकी मान लेते हो, बाद में पछताते रहते हो। अब मैं तुम्हें हल दूंगा। तुम्हें बुरा नहीं बनना। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे बन जाओ, लोगों को गालियां दो, बिल्कुल मत सुनो, लड़ाइयां लड़ो सुबह शाम। ना मैं तुम्हें कहूंगा चालाक बन जाओ उनकी तरह। बहुत ही गंदा स्वभाव होता है जो लोग चालाकी करते हैं ना दूसरों से, छोटी छोटी बातों पर। हमें वैसा नहीं बनना किसी कीमत पर भी। ना मैं कहता कोई जीनियस बन जाओ कि तुरंत सारे तर्क दिमाग में आ जाए, लेकिन स्पष्ट बनो, क्लियर बनो। तुम्हारे मन की जो बात है, जिसके पीछे तर्क है, तुम सही हो, उसको स्पष्ट रूप से एक बार में दूसरे इंसान तक पहुंचाना है, आत्मविश्वास के साथ। यह तुम्हारा खुद से कमिटमेंट होना चाहिए। वो बात मन में नहीं रखनी, कोई चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, रो रहा है, इमोशनल कर रहा है, नहीं। क्लियर वो बात कह दो, कहनी जरूरी है, और चुप हो जाओ। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा मौन भी बहुत कुछ बोलना चाहिए कि मैंने वो अपनी बात कह दी, वो बात सही है, वही बात जायज है। कोई नाजायज काम करने को बोल रहा है जो वो खुद कर सकता है, तो उन्हें बोल दो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, लेकिन ये काम आप खुद भी कर सकते हो। मुझे अपना ये काम इस समय करना है जो जरूरी है। मैं आपकी बात नहीं टालूंगा, पर यह काम आप खुद भी कर सकते हो। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि बुरा तो आपको बनना ही होगा। इस दुनिया में 100% भला कोई इंसान नहीं बन सकता। जो आज इस क्षण में अच्छा बनने के लिए नाजायज बातों को मान लेगा, हां बोल देगा, वो लंबे समय में जरूर बुरा बनेगा। कब तक शोषण करवाते रहोगे? एक ना एक दिन तो पीछे मुड़ोगे ही ना, गुस्सा फटेगा ही ना, तब बहुत बुरे बन जाओगे। तो बहुत नहीं बनना, थोड़ा बनना है। आज इस समय ना बोलनी है तो स्पष्ट रूप से ना बोल दो। सिर्फ कुछ समय के लिए उस इंसान को चुभेगा, फिर वो समझ जाएगा कि इस काम में इस इंसान की ना है, वरना बार बार आपका शोषण होगा, आप ना नहीं बोल पाओगे। तो बुरा तो बनना ही है, अच्छा भी बनना है, कम बुरा बनना है, कम समय के लिए बुरा बनना है। तो ना बोलना सीखो, नाजायज कामों को ना करो। नहीं, ये मेरी बाउंड्री है, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये रिस्की काम नहीं करूंगा आपके लिए। एग्जाम में दोस्त चीटिंग कराने को कह रहा है, पकड़े जाने के चांस है, मना कर दो। आप ईमानदार इंसान हो, मना कर दो, नहीं ये मेरे उसूल के खिलाफ है, मैं ये काम नहीं करूंगा।
मैं तेरी पढ़ाई में मदद कर दूंगा, तेरे साथ वैसे खड़ा हूं, लेकिन गलत काम मैं नहीं करूंगा। बुरे बनोगे पर उसको पता चल जाएगा कि ये गलत काम नहीं करेगा, वरना वो बार बार आपसे ऐसा ही काम कराएगा जब तक आप पकड़े नहीं जाओगे बिना वजह के और बुरे नहीं बन जाओगे। ध्यान रखना, एक ना आज की कल की 100 बुराइयों का नाश कर देती है। आपका कोई मित्र है, कोई जान पहचान वाला है, किसी से प्रेम है, वो 10 में से एक बार आपसे नाजायज काम कर रहा है जो वो खुद कर सकता है, थोड़ा रिस्की है, फिर भी कर दो, कोई बात नहीं। 10 बार खुद कर रहा है, एक बार आपसे कर रहा है, 10 में से 5 बार नहीं कराएगा। आज उसका मन बहुत ऑफ है, मूड बहुत ऑफ है, आपकी पढ़ाई है, आज आप उसके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं। रोज ही मूड ऑफ हो रहा है या जब भी उसका छोटा सा भी काम होता है आपकी पढ़ाई छुड़वा के, जरूरी काम छुड़वा के अपने साथ ले जाता है, वो गलत है। तो बहुत कभी कभार उसको आपकी ऐसी जरूरत पड़ रही है जहां आपका कोई जरूरी काम छूट रहा है, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो रिश्ते की खातिर। बार बार नहीं, बार बार मतलब आपका शोषण हो रहा है, वो आपके काम की वैल्यू नहीं कर रहा, आपके जीवन की वैल्यू नहीं कर रहा, आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जो भी बात तुम्हें बाद में लंबे समय तक चुभने वाली है, उस बात का तुरंत एहसास करके उसको आज अभी कह दो। किसी की कोई मांग, कोई बात नाजायज लग रही है, आज मान लोगे, तुम्हें पता है कि मुझे महीनों तक ये बात चुभेगी, मेरे साथ क्यों हुआ, इसने क्यों किया, प्रश्न उठेंगे, अभी उस बात को तुरंत उनसे कह दो और मुक्त हो जाओ। मन को खाली रखना सीखो। बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक नहीं बनना आपने, बहुत ज्यादा चालाक नहीं बनना। हमेशा लंबे समय का दिमाग में रख के चलो कि लंबे समय में किससे नुकसान हो रहा है, वो काम आज ही क्लियर कर देना है, वो बात आज ही क्लियर कर देनी है। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, गोल्स के लिए, बाउंड्रीज के लिए, कर्तव्य के लिए, मकसद के लिए, अपने जीवन के लिए क्लियर रहो। आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे जीवन से क्या चाहिए, मैं कैसा इंसान हूं, मैं कौन हूं, मेरे रूल्स क्या है, मेरे मॉरल्स क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मेरा कर्तव्य है, कितना मेरा कर्तव्य है और क्या मेरा कर्तव्य नहीं है। बिल्कुल भी आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी तो लोग आपका शोषण नहीं कर पाएंगे। आपको उसी समय पता होगा ये गलत बात बोल रहा है और मुझे मना करना है, हाँ नहीं करनी। उसी समय आपके पास जवाब होगा, क्योंकि आप अंदर मन से क्लियर हो। हमारे पास जवाब इसलिए नहीं होता लोगों की बातों का, कई बार बाद में इसलिए याद आता है क्योंकि हम खुद के बारे में ही क्लियर नहीं होते, हमें एहसास नहीं हो पाता उस समय कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, हम उसकी बातों में बह जाते हैं। वो कन्विंस कर रहा है, नहीं यार पढ़ाई थोड़ी जीवन है, मस्ती भी कर ले। वो कन्विंस कर रहा है कि ठीक है तू शादीशुदा है, तो क्या हुआ, मस्ती तो कर ले। एक बार किसी और इंसान से गलत रिश्ता जोड़ने में क्या जा रहा है, कन्विंस कर लेगा। एक बार सिगरेट पीने में क्या जा रहा है, थोड़ी मस्ती तो करनी है जीवन में, जीना भी तो है। मान जाओगे बात, क्योंकि अपने दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। अपने दिमाग में 100% क्लैरिटी है, ये काम मेरे लिए नहीं बना, ये काम जीवन बर्बाद करता है, ये मुझे नहीं करना, ये मेरे उसूल है, ये मेरे रूल्स है, ये मेरा मकसद है। तो उसी समय आपके पास जवाब होगा। तो सबसे पहले अपने आप से बात करना सीखो, अपने जीवन को पढ़ना सीखो, अपने लिए रूल्स बनाना सीखो। दोस्तों, आपके जीवन का एक लेवल है, आपने जो सेट कर दिया मेरे को इस लेवल पर रहना है, उसको डिग्रेड नहीं होने देना। वो डगमगा सकता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, पर नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। इस बात में 100% क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। आपने कोई भी कार्य किया, अच्छा कार्य किया, आउट ऑफ द वे जाकर किया, उससे लोगों का भला हुआ, शो ऑफ नहीं करना, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। लाउड स्पीकर पर उसकी अनाउंसमेंट नहीं करनी, उससे लोग आपसे चिढ़ेंगे कि ये तो बड़ा मतलब इंसान है, एक काम क्या कर दिया 100 बार गा रहा है। और बिल्कुल नहीं बोलोगे तो कोई और क्रेडिट ले लेगा, देखा मैंने निमटवा दिया काम तुम्हारा, करा इसने, निमटवा दिया ना काम, ऐसी बातें करेगा। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी बात कहनी है पर सटली कहनी है। SUBTLY, सटली मतलब बिना जताए, बिना चीखे, इनडायरेक्टली, स्मूथली अपनी बात कह देनी है। खुद के काम को छोटा बता के बता दो, लेकिन बता दो मैंने ये किया, अरे छोटा सा काम मैंने कर दिया, अरे तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है, मैंने तो सिर्फ ये छोटा सा हाथ बटाया है, छोटी सी मदद करी है। सुनने वाले को पता है कि मदद बड़ी है छोटी है, आपको ये दिखाना है मैंने छोटा सा काम किया पर मैंने ये काम किया है। या ये बोल दो ये काम मैंने करा ना, इससे मुझे भी बहुत सीख मिली, कुछ समझ में आया। अरे तुम्हारे लिए एक बार नहीं, बार बार आउट ऑफ द वे जाके मैं ये काम कर सकता हूं। हल्का सा जताना है, कम शब्दों में,
विनम्रता के साथ खुद को कम दिखा के जता देना है, बता देना है मैंने ये काम किया है, चाहे सीनियर हो, बॉस हो, घर वाले हो, कोई भी हो, पर बोलना है। या तो आपका काम खुद बोल रहा हो, सबने देख लिया तो बिल्कुल मत बोलना, बस मुस्कुराते रहना, वो इंसान अपनी तारीफ करेगा, वो खुद नीचा साबित होगा। और लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर बता देना, कम शब्दों में, क्लियरली, इनडायरेक्टली, बिना अपनी तारीफ करे हुए। अक्सर क्या होता है, लोग आपके भले के कामों को टालते रहते हैं। अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहा है, मुझे अपना नहीं समझता, मैं तेरा अपना नहीं हूं, मुझ पर भरोसा नहीं है। करते हैं ना लोग चालाकी आपके साथ, अपना मतलब निकलवाते रहते हैं। तो लोगों को चीजें टालने ही मत दो, बोल दो मुझे आप पे 100% नहीं 1000% भरोसा है, पर यह काम प्लीज अभी होगा, ये मेरे हक की बात अभी होगी, मुझे आप पे भरोसा है, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान हो आप, लेकिन हाथ मोड़कर खड़े हो जाओ, ये अभी होगा। कोई इफ एंड बट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कर दो तारीफ उसकी, बिल्कुल भरोसा है, हमेशा रहेगा, पर यही काम अभी होगा, कारण कोई नहीं है मेरे पास, पर ये अभी होगा, मुझे मेरा हक अभी मिलेगा, पहले ये हो जाए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे तो आप पर भरोसा है, आपको भरोसा नहीं है कि मैं कुछ कह रहा हूं तो कुछ सोच के कह रहा हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे मानसिक तौर पर इस सोच से मुक्त होना, तो ये काम अभी कर दो, लेकिन अभी उस काम को करवाओ, टालने वाला काम मत होने दो अपने साथ। हर इंसान को अपनी एक मिनिमम लिमिट सेट कर देनी चाहिए कि मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, इससे कम में नहीं करूंगा, इससे ज्यादा नहीं सहूंगा, कोई मुझे गाली नहीं दे सकता, हाथ नहीं उठा सकता, इस काम के लिए इससे कम मेहनताना नहीं लूंगा, इससे ज्यादा अपना समय खराब नहीं करूंगा, इससे ज्यादा कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, कोई शराब पीने के लिए मजबूर कर रहा है नहीं पीऊंगा। अपनी एक मिनिमम बाउंड्री सेट कर दो, उसके नीचे जाना ही नहीं है, चाहे कोई कितना रो ले, ब्लैकमेल कर ले, रिश्ता तोड़ दे। खुद पर निर्भर रहो कि मैं अकेले भी रह सकता हूं, लेकिन गलत का साथ नहीं चलूंगा, गलत नहीं बनूंगा। लोगों के इमोशंस की परवाह करना जरूरी है, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक इंसान हैं, लेकिन लोगों में आप खुद भी तो आते हो। आपकी भावनाओं की, आपके इमोशंस की कौन कदर करेगा, आप ही तो करोगे। अपने आप को लोगों में भी शामिल करके देखो, अगर आप इमोशनल हो, मैं भी इमोशनल इंसान हूं, मैं भी कई बार ये गलती करता था कि खुद की भावनाओं को सोचता ही नहीं था, बस लोगों की भावनाओं को देखे जा रहा हूं, अपना इस्तेमाल करवाए जा रहा हूं। फिर मैंने खुद को उन्हीं लोगों में शामिल कर लिया कि मैं भी उन्हीं में से एक हूं, इस इंसान की भी भावनाएं हैं, उनकी भी कदर करना जरूरी है, वरना इसकी पर्सनैलिटी, इसका व्यक्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा। तो पहले उसकी भावनाओं को देखता हूं, फिर दूसरों की भावनाओं की कदर करता हूं। भावना तो उसकी भी है ना, उसके साथ अत्याचार थोड़ी करूंगा। तो एक बार तोल जरूर लो, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भावनाओं की वजह से आपकी भावना मिट्टी में मिल जाए। फिर फैसला लो। अपनी बात आपको हमेशा साफ, स्पष्ट शब्दों में आत्मविश्वास के साथ कहनी है। यह ठान लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, पहले से ही सोच लो मुझे ये बात तो कहनी ही कहनी है, ये शब्द तो पहुंचाने ही पहुंचाने। कम शब्दों में, रिपीट नहीं करना, कम बोला करो, लेकिन अपनी बात पूरी कहनी है और दूसरे को बोल देना है। आप पहले बोल लो कोई बात नहीं, पर मैं अपनी बात जब कहूंगा बीच में मत बोलना, पूरी बात एक बार सुनना, बस ये ठान लो। ये तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा मकसद है कि जो मेरे मन में बात है, बिना लारे रप्पे के, बिना घुमाए, स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। एक बार जरूर पहुंचनी चाहिए। पूरे दिन वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा होगा, उन्हें बुरा लगा होगा, उन्हें अच्छा लगा होगा, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। हर इंसान को आपकी बातें अच्छी भी लगेंगी, बुरी भी लगेंगी। हर इंसान का अपना जीवन है, अपनी सोच है, ओवरथिंक करेगा वो आपकी बीमारी नहीं है, उसकी है। करने दो, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, उसका दिमाग चलेगा। तो आप ये मत सोचो कि वो क्या सोच रहे होंगे, आप ये सोचो जो मैंने किया सही किया, सही किया तो ठीक है, गलत किया तो माफी मांगो या आगे के लिए ठान लो ऐसा नहीं करना, बात खत्म। अपनी दिनचर्या में मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने कामों में मस्त रहो। ध्यान रखना, हमेशा मजबूत व्यक्तित्व के इंसान से लोग शुरुआत में चिढ़ेंगे, उससे दूर भागेंगे, वो बुरा भी बनेगा, उसको एहसास होगा कि मैं तो बुरा इंसान हूं, लोग मुझे बुरा समझ रहे हैं, मैं अकेला पड़ रहा हूं। लेकिन लंबे समय में उसका व्यक्तित्व मजबूत खड़ा होगा, लोग उसके आसपास घूम रहे होंगे, उसकी कदर कर रहे होंगे, उसको भला समझ रहे होंगे। और जो कमजोर व्यक्तित्व का इंसान है वो हमेशा शुरुआत में अच्छा बनेगा, भला बनेगा, लोग तारीफें करेंगे, चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे, लंबे समय में उसका शोषण होगा, वो बुरा बनेगा। तो कुछ दिन बुरे बनने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा तब बनना जब लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, सोच के बारे में,
हाँ ना के बारे में क्लियर हो जाए, आपको पहचान जाए। जब आपके दिमाग में लोगों की बातों का जवाब ना आए ना, तो मौन रहना, चुप रहना बेस्ट है। कोई एक्सप्रेशन, कोई रिएक्शन दो ही मत, ना दबो ना लड़ो, चुप हो जाओ, चुप होकर वहां से चले जाओ। किसी ने बदतमीजी भी करी है, उस समय जवाब नहीं आ रहा, उसने यकीन दिला दिया कि तू ही गलत है, बिल्कुल चुप हो जाओ। एक्सेप्ट नहीं करना, ना रिजेक्ट करना, लड़ाई करनी, मौन रहकर वहां से निकल जाओ। अग्री नहीं करना। जवाब देने वाला बड़ा नहीं होता, चुप रहने वाला इंसान ज्यादातर बड़ा होता है, क्योंकि एक तो उसकी तहजीब कायम रहती है, वो गलत तथ्यों पर नहीं लड़ता, वो गलत बात को एक्सेप्ट नहीं करता। बाद में जब मन में क्लैरिटी आ जाए तब फैसला लो। और आपने अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो आप बेकार नहीं बन गए, पागल नहीं बन गए। जितना समझदार एक इंसान होते जाएगा उतना ही वो लोगों से बहसबाजी कम करेगा, उनके लेवल पर नहीं गिरेगा। तो जवाब ना देना कमजोरी नहीं हुई, आपकी मजबूती हुई। पर आप मजबूत रहे, मजबूत खड़े रहे, जवाब नहीं दिया, निकल गए। बोलने को और भी बहुत कुछ बता सकता हूं, पर इन बातों का अभी के लिए ध्यान रखना, जीवन में अपनाना। देखना लोगों की चालाकी के तीर आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।